a doctorship, the meat of drunks, the supreme of science. So there are great thanks to be in the old parts of heaven. Work are spoiled, but been hid did research and alcohol. He also found great thank in it. Did Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. It did time did not even have any classes. I found you are through messenger of Allah. पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी व अली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी मादनिल जुदी वल करम मंबाइल हिल्मी वल हिकम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजरात, आप हजरात देख रहे हैं कि उलमा इकराम अपने बयान कर रहे हैं और इस जलसे का नाम रखा गया है नमूसे रिसालत। नमूसे रिसालत यानी हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नमूस पर आज आंच उठाई जा रही है। लेकिन पहले के लोगों के करैक्टर को देखकर, पहले के लोगों को देखकर लोग कहते थे अल्लाहू अकबर। जब डॉक्टर रिसर्च किया करते थे, जब डॉक्टर देखते थे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौसीफ, लोग देख रहे हैं और देखने के बाद वो रिसर्च कर रहे हैं। और रिसर्च करने के बाद जब वो रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन चीज़ों को हराम फरमाया है, किन चीज़ों को हराम फरमाया है, मेरे आका ने किन चीज़ों को हराम फरमाया है। अल्लाहू अकबर। वो उसका मकसद क्या है हराम करने का, उसका मकसद क्या है मुसलमानों को रोकने का, उसका मकसद क्या है मुसलमानों को रोज़े रखवाने का, उसका मकसद क्या है कि जो मुसलमानों को रोज़े रखवाए जाते हैं, मुसलमानों को रोका जाता है, मुसलमानों को शराब से रोका जाता है, मुसलमानों को तमाम बुरी चीज़ों से जैसे खंजीर का गोश्त वगैरह ये तमाम चीज़ों से रोका क्यों गया। उन्होंने रिसर्च किया, द रिसर्च मेट्रो मैसेंजर ऑफ अल्लाह। जब उन्होंने रिसर्च किया, साइंस के चश्मे देखे और साइंस के चश्मे देखने के बाद जब उन्होंने देखा कि इसमें कीटाणु हैं और कीटाणु जब लगेंगे हैमिंग बाइक और अल्लाहू अकबर, उन्होंने कहा कि जब ये इंसान इसको खाएगा और खाने के बाद जब उसके पुर्जे जब इसका आएगा तो जो कीटाणु इसके अंदर है उसके पुर्जों को गला देंगे। कह दीजिए मचल कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके पुर्जों को गला देंगे और जब शराब पिएगा तो शराब में भी वही कीटाणु है। अल्लाहू अकबर। कहने लगा आज हमने ये देखा, आज हमने ये साइंस के चश्मे से देखा, अल्लाहू अकबर, इसमें इंसान के लिए नुकसान पाया। अरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हम मान गए। आज से 1400 साल पहले कोई साइंस का चश्मा नहीं था, हम मान गए आप सच्चे अल्लाह के रसूल हैं और हम मानते हैं, हम पढ़ते हैं कलमा ला इलाहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Here no is God but Allah। यार मचल का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये भी बात मुझे कहनी पड़ेगी कि आप कहो तुम सुभान अल्लाह। यानी उसने कलमा पढ़ लिया हमारे नबी के मोजज़े को देखकर और हमें कहना भी पड़ लिया कि कह दो सुभान अल्लाह। अरे मचल कर को पीछे वाले सुभान अल्लाह। आज नमूसा रिसालत पर कोई और आंच नहीं, यानी कोई और आवाज नहीं उठा रहा है, ये हमारी कमी आवाज उठा रही है, हमारी कमी आवाज उठा रही है। क्यों? अल्लाहू अकबर। मैं आपको एक बात बताऊं, तकरीर करने का वक्त नहीं है, न मैंने कोई मौजू लिया है, बस आपको ये बता दूं कि चतुर्वेदी साहब जब कह दिया तो दो चार बातें बताए देता हूं। पढ़ के कह दो मचल कर सुभान अल्लाह। वो तो निहायत बेच रहे हैं सस्ता सौदा जन्नत का जी, वो तो निहायत बेच रहे हैं सस्ता सौदा जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अल्लाहू अकबर। आप देख रहे हैं आज का कुछ देर पहले, कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही संगीन मौसम चला जिसको हम कहते हैं करुणा। क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं करुणा। करुणा चला ना चला, नफसी नफसी का आलम था। अल्लाहू अकबर। जब करुणा
चल रहा था। मुंबई के रास्ते पे दो बाइक ड्राइवर जा रहे थे, अल्लाहू अकबर, दो लोग बैठे हुए थे उन पर। जब दो लोग बैठे हुए थे, जब दो लोग उन पर बैठे हुए थे तो पुलिस वालों ने रोक लिया। सुबह में खुलासा हुआ था, लॉकडाउन में ऐसा हो रहा था कि कुछ देर तक तो खुल जाता था ताकि लोग अपनी जरूरत के सामान ले आए। रोक लिया, 3 बज रहे थे। बोले भाई कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात को तवज्जो से सुनने आप। देखो मुफ्ती साहब का, शाहिद साहब का नंबर है, मेरा नंबर नहीं है, मैं तो बस सिर्फ आ गया। अल्लाह अकबर, खिदमत कर रहा हूँ। सोच रहा था कि शायद मैं शबे बारात पर मेरा ढेर की मस्जिद में मैंने तकरीर की और मदरसे का नाम लिया तो 3500 रुपए इकट्ठे हो गए थे। क्या तुम चल कर यार, सुभान अल्लाह। हाँ आते रहिएगा, इधर भी मदरसे का मामला है। दुरूद पाक पढ़कर सुनाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी वाला अली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी मादनिल जुदी वल करम मुंबईल हिल्मी वल हिकम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पुलिस वालों ने रोक लिया। पुलिस वालों ने रोकने के बाद बोले कौन हो तुम? कौन लोग? मुसलमान है। कौन है? मुसलमान। महीना कौन सा चल रहा था? रमजान का। बोले कौन मुसलमान? बोले अच्छा तुम मुसलमान हो तो ये बताइए नमाजें कितनी होती है, कितने वक्त में कितनी नमाजें होती है, कितने टाइम की नमाज तुम पर फर्ज है? बच्चे कुछ तो थोड़े बहुत पढ़ लिया करते थे, थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे थे ही, नमाज पढ़ लेते थे। बोले जोहर होती है, फजर होती है, असर होती है, मगरिब होती है, इशा होती है। बोले अच्छा तुमने जोहर की नमाज पढ़ी, आज रमजान का दिन है? बोले नहीं पढ़ी। देखने आप अपने आप को थोड़ी सी तवज्जो से देखें, क्या नमाज पढ़ी तुमने? बोले नहीं पढ़ी। अल्लाहू अकबर। अच्छा ये बताइए जब तुमने नमाज पढ़ी तो ये नहीं पढ़ी, चलो छोड़ो, अब ये बताइए कि तुम्हारा रोजा है या नहीं है? क्या पूछा? सब लोग बताएं मिलकर एक बार में, तुम्हारा रोजा है या नहीं है? चालान नहीं था। क्यों? कि दो आदमी बैठे थे। उन्होंने पूछा क्यों? इसलिए पूछा कि रोजा नहीं है। बोले मुर्गा बन जाओ। बोले क्यों? बोले इसलिए, अरे हम जब मैं घर से निकला था तो महामारी चल रही थी, बीबी ने कह दिया हम नौकरी नहीं करा रहे, हमें ऐसी नौकरी की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे नफ्स मारा मारी, घर से निकल रहे हैं, कोरोना लग जाएगा, आदमी खत्म, पता नहीं, हम ऐसी नौकरी पर नहीं भेज रहे तुमको, हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। अल्लाहू अकबर। तो मैंने बेटी को यह तसल्ली दी थी, मैंने अपनी बीबी को यह तसल्ली दी थी कि मुसलमानों का रमजान आ रहा है, और जब मुसलमान रमजान में रोजा रखेंगे और रोजा रखने के बाद जब वो नमाजें पढ़ेंगे, जोहर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करेंगे, जोहर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करेंगे, असर की नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। जब कुरान की तिलावत करेंगे तो अल्लाह का कहर कम हो जाएगा और यह कोरोना खत्म हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये इनकी बस की बात नहीं है। उसने इतने डंडे फेरे तो अल्लाह कितने डंडे फेरेगा? अगर हम नमाज पढ़ लेते, लोग हमारी ये तासीर लेकर जाते हैं कि अरे हमारी वो तारीफ करते हैं कि मुसलमानों के रमजान आ रहे हैं, मुसलमानों के रोजे आ रहे हैं, और हम खाते हैं, पीते, शराब पी रहे हैं, हम बुराइयां कर रहे हैं, हम चुगलखोरियां कर रहे हैं, हम हमारे अंदर ये चीजें, फिर कहते हैं कि हमारी मस्जिदें गिरा दी। कह रहे हैं नहीं कह रहे? वो नहीं का हमारी नमूस पर आँच उठा रहे, हम खुद उठवा रहे हैं। इसके जिम्मेदार वो नहीं है, उसके जिम्मेदार हम हैं। अगर हम अपने चेहरों पर दाढ़ी सजा ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर आदमी ये कहता हुआ नजर आएगा कि ये मुसलमान आ रहा है, इससे बचता हुआ नजर आएगा। आज हमारी मस्जिदों में 2, 4, 5 नमाजी नजर आते हैं। अल्लाहू अकबर। अगर सारे के सारे लोग नमाजी हो जाए, अगर 10%, 20% लोग भी अगर मस्जिदों में नमाज पढ़ने लगे, अल्लाहू अकबर, अजान होते हुए अगर अजान होती है और हम मोबाइल हमारे चलते रहते हैं, हम मोबाइल चुगलखोरियों में मशगूल रहते हैं, नमाज यानी मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। जब हम कामयाबी की तरफ जा ही नहीं रहे तो कामयाब। जी 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 बेशक। अरे क्या हो यार, मैं चलकर सुभान अल्लाह, बात सही कह रहा हूँ? बात खत्म कर दूं? हाँ कहो, थोड़ी कड़वी है जरा, थोड़ी सी, लेकिन कड़वी है तो अच्छी लगेगी, अगर अमल कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों?
हमने नमाजें मस्जिदें गिराई गई हमारी वजह से, हमारे आका पर तौहीदें की गई हमारी वजह से। अगर हम नमाजी होते, अगर हम शरीयत मुस्तफ़ा पर चल रहे होते, आज अगर हम खाना शरीकत यानी मुस्तफ़ा के तरीके पर खा रहे होते, आज हम चल मुस्तफ़ा के तरीके पर रहे होते, अगर आज हम बैठ रहे मुस्तफ़ा के तरीके पर रहे होते, अगर हम खाना पीना सोना सब कुछ हमने अगर मुस्तफ़ा के तरीके पर कर लिया होता, तो वो दिन दूर नहीं थे। मोहम्मद यानी मोहम्मद की मोहब्बत वो दिन दूर नहीं थे। लोग देखते और ये कहते कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये नहीं बल्कि देखा गया कि मोइनुद्दीन ने अजमेर में आकर जब शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल किया तो अल्लाह यानी मौलवी साहब ने, मुफ्ती साहब ने बताया कि आपने हुक्म दे दिया तो पत्थरों ने दूध। शरीयत पर चलकर मोइनुद्दीन वो भी तो इंसानी थे, वो भी तो मुसलमानी थे। और आज हम उनके गुलाम के नारा लगाने वाले के होश का दामन नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा का खिचड़ाई ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा ने नमाजें पढ़ी थी, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। जिस गांव में ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए थे उस गांव में तहज्जुद होते थे। और जब ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए थे, अल्लाहू अकबर, तो इतना नूर बरस रहा था, इतना नूर बरस रहा था, अल्लाहू अकबर, लोग सोच रहे थे कि सुबह हो गई। जी बेशक, सुभान अल्लाह। बहरहाल कुल मिला के बात यह है कि आप हजरात, हमारी वजह से हमारे नबी पर आवाज उठाई जा रही है, हमारी वजह से हमारे नबी के नमूस पर लोग आवाज उठा रहे हैं। हमारी वजह से अगर हम सीधे रास्ते पर चल जाएं, हम शरीयत मुस्तफ़ा पर चल जाएं, हम नमाजी बन जाएं, हम चेहरों पर दाढ़ियां सजा ले, हम लिबास इस्लामी समझा ले। आज पर्दे की बातें चल रही है, आज पर्दे की बातें चल रही है, और पर्दे की बातें चली तो हमारी माँ बहनें रोडों पे निकल आई, अरे तुम्हारा आवाज जैसे तुमने पर्दे को छुपाया। एक बच्ची ने आवाज उठाई, चलो ठीक है, उस पर जुल्म हो रहा था, उसने आवाज उठाई, लेकिन तुम आवाज को छुपा देती, अल्लाहू अकबर, आवाज को छुपा देती तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी खुद हिफाजत फरमाने वाला है। मर्दों आवाज उठाओगे, लेकिन हम जब शादियों में जाएंगे तो हम जैसे अगर हम शादियों में जाएं तो हम अपने लिबासों को बदल दें, हम अपने लिबासों को तब्दील कर दें। हम जब शादियों में जाएं तो नकाब पर जाएं, हम जब शादियों में चले तो नकाब पर चले। अपनी माँ बहनों को घर में ये दावत दें कि बेटी अगर शादी में जाओ तो नकाब पहन कर जाओ, मेकअप करने की जरूरत नहीं है, हमारा दिन मेकअप नहीं समझाता है। अल्लाहू अकबर, अगर बारीक कपड़े पहनकर बेटी निकलती है तो बाप को गैरत नहीं आती है, बाप को शर्म नहीं आती है, वो फख्र करता है मेरी बेटी जा रही है। अरे तुमने रसूल की सीरत को तुमने कमजोर किया है, रसूल की यानी रसूल पर आंख तुमने उठवाई है, ये तुम्हारी वजह है। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों, आज अगर तुम अपने रास्ते पर आ गए, तो तुम्हारी कामयाबी आखिरत भी बन जाएगी और तुम्हारी कामयाबी दुनिया भी बन जाएगी। मोहम्मद की मोहब्बत की शर्त अव्वल है। रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, दारुल उलूम फैज़ान गरीब नवाज, सरजमीन मुरादाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। दोस्तों बुजुर्गों, शरीयत पर चलना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तुम शरीयत पर चलोगे तो तुम्हारे दीन पर, तुम्हारे रसूल पर, तुम्हारी नमाजों पर, तुम्हारी मस्जिदों पर कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई हमला नहीं करेगा। जिस दिन तुम नमाज पढ़ने मस्जिदें भरना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुम नमाजी बन जाओगे, जिस दिन तुम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुम कुरान की तिलावत करना शुरू कर दोगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही सुजदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।